Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कितने परसेंट आपकी मैरिज या वेडिंग सक्सेसफुल होगी, ओके, और आपके इन लॉज कैसे होंगे, आपके हस्बैंड कैसे होंगे और आपका ओवरऑल वहाँ पर स्टे कैसा रहने वाला है और ये कि कितने परसेंट चांसेस हैं यू विल गेट अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल मैरिज। ओके, सो यहाँ पर आपके पास दो पाइल्स हैं, फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये हैं जी आपके बर्थ डेट्स। ओके, यस, ये आपके बर्थ डेट्स हैं एंड आप उसको चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट्स। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, आपके लिए मेरे पास दो ब्यूटीफुल से फेदर्स हैं। सो पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस येलो फेदर एंड पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस ये पिंक फेदर। ओके, सो अब आपका पाइल 1 है तो आप येलो फेदर चूज़ करेंगे, अगर आपका पाइल 2 है तो आप पिंक फेदर चूज़ करेंगे। सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड यस आई विल सी यू देयर। सो हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था, लेट्स सी माय लव, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। आपके लिए रीडिंग में क्या निकल के आता है अभी हम देखने ये वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या आपकी मैरिज का रेट है सक्सेस का और कैसे आपको पति और इन लॉज जो है वो मिलने वाले हैं, आपका वहाँ पर मुकाम क्या होगा, आपका वहाँ पर स्टेटस क्या रहने वाला है। ओके, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज 10 ऑफ swords. Okay, 7 of Pentacles, 10 of Swords, High Priestess. Alright, High Priestess, and this is the 8 of Cups. Alright, what else? 3 of Cups, 3 of Cups, and also there is King of Swords. Alright, सो ग्रुप नंबर 1 जो मुझे चीज़ यहाँ सबसे पहले दिख रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग टू डू विद मैच्योरिटी, राइट। बिकॉज यहाँ पर जो चीज़ आपके और आपके पति के द्वार में देख रही हूँ, द हाई प्रिस्टेस एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। यू सी, जब ये दोनों इकट्ठे आते हैं, व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर, तो ये लिटरली इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि समवन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कि जो आपकी इक्वल मेंटल लेवल पर है, ठीक है, आपके मेच्योरिटी लेवल पर है। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि कंपैटिबिलिटी तो आप दोनों की इंतहाई टॉप नॉच की है, ठीक है। यू आर ऑल्सो लाइक जिसे बोलते हैं वेरी यू नो मेच्योर, एंड ऑल्सो आपका जो पर्सन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा मेच्योर इंसान है। और आप दोनों की जो एनर्जीज़ हैं लिटरली ऐसे अलाइन कर रही हैं, ऐसे बैठ रही हैं एक दूसरे के साथ कि आप दोनों का एक अलग 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 ही अलग ही लेवल होगा। यू गाइस विल लिटरली एक दूसरे की बात मानना, आपको आपके पर्सन ने जो आपसे कहा है आप वही करोगे, जो आपने उनसे कहा है आप वो भी वही करेंगे। तो ये मैं इसे देख पा रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन की एनर्जीज इस तरह की हैं कि 10 ऑफ सोर्स है यहाँ। तो यहाँ पॉसिबिलिटी इस चीज़ की आ सकती है कि आपके पर्सन आपके लिए लिटरली कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं, बिकॉज लिटरली दिस इज़ 10 ऑफ सोर्स। और ये इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि व्हेन योर पर्सन इज़ देयर फॉर यू, हमेशा, राइट, हमेशा ये पर्सन आपके लिए कुछ करना है, आपकी खातिर कुछ करना है, हमेशा उसके लिए तैयार होंगे। और मैं जहाँ तक सक्सेस रेट की बात कर रही हूँ, तो मैं ऐसे देख रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप दोनों एक ऐसा कपल हो कि जो अपने रेनी डे के लिए रेनी सीजन के लिए जमा करके रखेगा,
एक तो आप दोनों में मोहब्बत इतनी ज़्यादा रहने वाली है, आप दोनों की एक दूसरे में अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा रहने वाली है कि आप दोनों को कोई फ़र्क ख़ास इतना पड़ता नहीं है कि कोई भी आपके ख़िलाफ़ प्लॉट करे, कोई आपके ख़िलाफ़ साजिश करे या जो भी करे। बिकॉज़ आप दोनों में एक दूसरे का ट्रस्ट लेवल इतना आप लोग बढ़ा के रखोगे कि दैट ट्रस्ट इज़ लिटरली ओवर पावरिंग, सरपासिंग एवरीथिंग। कोई आके आपके खिलाफ उनको भड़काता है, कोई आपको उनके खिलाफ भड़काता है कि मैंने तो तुम्हारे पति को फ़लाँ जगह पर देखा था, वो किसी लड़की के साथ है, वो अपनी सेक्रेटरी के साथ है, या इस तरह। तो आप पहली बात, आप विश्वास ही नहीं करोगे, ठीक है। और अगर आपने किया भी तो स्टिल आप बहुत ही फ्रेंडली वे में अपने स्पाउस से पूछोगे कि यार वो फ़लाँ ऐसे कह रहा था, तो इसमें कोई सच्चाई है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ही विल बी लाइक के अरे ये तो सब लोग हम दोनों के बीच गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके कपल को इस चीज़ का सामना रहेगा। आपके कपल को इस चीज़ का सामना रहेगा कि लोग गलत फहमियाँ पैदा करने वाले वो लोग जिनको अपना कुछ नहीं पता, या जो लोग खुद किसी काबिल नहीं है, बट ये आपको बुरा कहते हैं या ये आपके ख़िलाफ़ है। सो आप दोनों समझ जाओगे कि कौन आपका सगा है, कौन आपका सगा जो है यहाँ पर नहीं है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं जो इधर देख पा रही हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू 3 ऑफ कप्स एनर्जी, ठीक है। 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। देखो, आप दोनों का एक अपनी दुनिया रहने वाली है, प्राइवेट, ठीक है। उस दुनिया में ना तो वो आपको किसी गैर को एंट्री देने वाले हैं और ना ही आप किसी गैर को एंट्री दोगे, ठीक है। ये इट्स ऑल अबाउट योर ओन सेल्फ, इट्स ऑल अबाउट आपका अपनी खुद की प्राइवेट दुनिया। और आप लोगों को ना एक और बात बता दूं, कोई ख़ास जो है ना यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, फिर कोई कुछ भी बोले, ठीक है। एक इंतहाई ढीठ तरीन कपल हो आप होने वाले इंतहाई ढीठ तरीन, जिनको दुनिया की बातों का कोई असर ही नहीं रहता, ठीक है। और आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको ये सारी बात सिखाई होगी, शादी से पहले या फिर शादी के बाद जो पहले 1-2 मंथ होते हैं दूसरे को समझने में गुजरते हैं, उसमें उन्होंने आपको बात समझाई होगी कि देखो, हमें कोई भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काए, हमें कोई भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ भी कहने की कोशिश करे, राइट, तो हमने इग्नोर करना है, हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होना, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इधर हाई लेवल पर देख पा रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 1, ठीक है। तो आप दोनों में इतनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री जो मैं देख पा रही हूँ ना, दैट इज़ लिटरली ड्यू टू ये कि आप और आपके पर्सन में दोस्ती बहुत है और एक दूसरे के साथी हो, राइट। 8 ऑफ कप्स, यू सी, आप लोगों को यू आर मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी, आपका कपल ही ऐसा है, आप दोनों हो ही ऐसे, यू आर मोर टूवर्ड्स के हम एक दूसरे से बना के रखें एज़ कम्पेयर टू दिस कि हम एक दूसरे से बिगाड़ के रखें, ठीक है। आप दोनों के अपने हाथ में ही सब कुछ है और आपके मेरे को मेच्योरिटी लेवल है यहाँ, ये मेच्योर कपल्स का ही काम है। ये बेचारे जो मेच्योर है दूसरों की बातों में आके यूँ लड़ते हैं एक दूसरे से, ये उनका कप ऑफ टी नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों की एनर्जीज हैं, जहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, जैसे आपके पर्सन इतने कम्युनिकेटिव होंगे, कोई बात हो या कोई ना हो, दे ऑलवेज कमिंग अप टू टेल यू। वो हमेशा आके आपको बताएंगे कि यार ये बात है और इस तरह से एनर्जीज़ हैं, राइट। और आप भी हमेशा से उनको आपने हर बात बताई है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे 1% कोई तिनका भी वो गिरा है तो आप हमेशा उनको बताते हो। सो एक दूसरे में जो कम्युनिकेशन है ना, जो गैप नहीं आने देते, इसने बेसिकली आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा संभाला होगा, ठीक है। आप दोनों का कपल इंतहाई जॉली कपल है, आप दोनों इंजॉय करते हो एक दूसरे के साथ, राइट। 3 ऑफ कप्स, हो सकता है आपको डांस का शौक़ हो या आपको गाने का शौक़ हो, ठीक है। तो लिटरली यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ और आपके पर्सन जो है वो भी लिटरली जॉइनिंग यू, यानी कि आप दोनों का जो क्रेज़ लेवल है ना, क्रेज़ी, आप दोनों ही लिटरली जिसे बोलते हैं ना, कैसे मैं आपको समझाऊँ कि अपनी दुनिया में मगन मस्त, अगर आप डांस कर रहे हो तो वो भी आके आपके साथ करने लगे हैं, अगर आप गाना गा रहे हो तो वो भी गाने लग गया। सो ये सच अ कंपैटिबिलिटी। अगर आप कुकिंग कर रहे हो और अगर वो फ्री हैं तो डेफिनेटली दे आर कमिंग देयर आपकी हेल्प करने, चाहे और बात है कि वो सब कुछ ख़राब कर दें, बट इज़ देयर, और इतना फ़नी इंसान है ये, इतना फ़नी। और आई थिंक आप भी काफ़ी फ़नी हो और फ़न लविंग हो,
तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि दिस इज सच अ फनी कपल कि एक दूसरे को बहुत आप लोगों ने खुश रखा होगा, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली लविंग एनर्जी, स्टनिंग एनर्जी। और इस वजह से मुझे भी बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि दुनिया को ऐसे हम दोनों ने नाकाम करना है, ऐसे एक दूसरे को समझ के एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट रख के ऐसे दुनिया के मंसूबे साजिशें नाकाम करोगे और फिर आप दोनों बैठ के सेलिब्रेट करोगे। थ्री ऑफ कप्स ऐसे आप दोनों बैठ के सेलिब्रेट करोगे कि यार देखा, उसने वो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी और आप बैठ के जल रहे, हमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, हम तो लड़े ही नहीं। तो दिस इज़ सो स्वीट, और दिस इज़ कमिंग अप फॉर यू। ओके गाइस, आगे चलते हैं कि आपका जो बंधन है वो ससुराल वालों से कैसा रहने वाला है। ओके, यहाँ है आपके लिए हायरोफेंट और आपके पास है यहाँ पर किंग ऑफ द कप्स, किंग ऑफ द कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है डेथ, or another energy here is like Knight of Swords. Okay guys, ससुराल वालों से आपका जो कनेक्शन है वो रिस्पेक्ट पर बेस करता होगा, राइट? यस, इट इज़ गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना रिस्पेक्ट करते हो अपने ससुराल वालों को, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग एनर्जी। बिकॉज मुझे यहाँ जो दिख रही है एनर्जीज आपके स्पाउस के साथ, मतलब आपके स्पाउस एक वो इंसान है कि उन्होंने ही ससुराल में आपकी रिस्पेक्ट पैदा की है, ठीक है? उन्होंने ही ये सब कुछ किया होगा, उन्होंने ही ये सब कुछ आपको मैंने दिस इज़ गिफ्ट फ्रॉम योर हस्बैंड कि आपको इतना लविंग और केयरिंग जो है वो परिवार मिला है। और दूसरी बात ये है कि किंग ऑफ कप्स, आपके जो फादर इन लॉ है, आपकी मदर इन लॉ है, ये बहुत लविंग पीपल है। यस, हेरोफेंट है तो ऑब्वियसली दे आर द हेड ऑफ द फैमिलीज, उनकी चलती है, बट ऐसे नहीं कि ये प्राइवेट आपके मसलों में आके इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है? एक तो चीज़ मुझे ये दिखती है कि हो सकता है कि आपका ससुराल में सिस्टम अलहदा हो कुकिंग का, या फिर आपका पोर्शन अलहदा, या फिर हो सकता है आपका घर ही अलहदा हो, ठीक है? और अगर घर में अंदर भी रहते हो आप, स्टिल यू आर डिफरेंट, आपका काफ़ी हद तक चीज़ें डिफरेंट होंगी, मतलब खाना पीना और बाकी सब चीज़ें भी, खर्चा भी इवन, राइट? सो जो भी हस्बैंड आपके कमाते हैं बुला के आपको दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके जो पेरेंट्स इन लॉ हैं वो, उनको उससे कोई कंसर्न नहीं है उनके पैसों से, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई सी। ऑल्सो दिस इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स इज़ द एनर्जी कि जहाँ पर मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इस घर में छोटे भी होंगे, मतलब आपके देवर या नंदे सो हो सकते हैं, एक या दो मैक्सिमम। सो उनके साथ भी मैं देख पा रही हूँ कि आपकी अच्छी केमिस्ट्री बैठ रही है। एक तो ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, तो उनके अपने ही सिस्टम होंगे, चक्कर होंगे। सो यहाँ कोई कंसर्न ख़ास मुझे दिख नहीं रहा आपका अपने इन लॉज के साथ, मतलब ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा मोहब्बत की पींगे नहीं है, और ना ही लड़ाई झगड़े हैं। इट्स जस्ट माइंड योर ऑन बिजनेस वाला साहब है यहाँ फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप रिलैक्स करते हो, अपने मुताबिक काम करते होगे और अपने ही मुताबिक चलते हो, और ये कोई इतने लोग हैं नहीं इंटरफेयर करने वाले। एक तो मुझे यहाँ पे सारे वो लग रहे हैं, लाइक जॉब, नौकरी करने वाले, और ये अपने अपने कामों पे चले जाते हैं सुबह सुबह, या जो भी सिस्टम है, और यहाँ पे किसी को भी किसी से कंसर्न नहीं है। और आई थिंक सो शादी के बाद हो सकता है आप भी जॉब करो, यहाँ पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आप भी जॉब करो, मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन आई थिंक क्योंकि सब जॉब पे जाते हैं तो घर ऐसे सूना हो जाता है पीछे से, तो शायद आप ऐसे बोलोगे अपने स्पाउस को कि मैं भी जॉब जो है वो करना चाहती हूँ, तो ऐसी वाइब यहाँ पर आ रही है। हाँ, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ओके,
आगे देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ मोर। यू आर लिमिटलेस। देखो आपके पर्सन के मुताबिक आप एक ऐसा इंसान हो कि जो कुछ भी कर सकता है। यू आर मल्टी टैलेंटेड, ठीक है, ये वैसे सोचते होंगे आपके बारे में। और दूसरी बात है कि इनको आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट रहने वाला है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। और उस ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से ये पर्सन ऐसे सोचते हैं कि एक तो आप सुंदर बहुत हो उनके मुताबिक, राइट। दूसरा है कि आप तैयार बहुत अच्छा होता है, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ड्रेसिंग सेंस। तीसरी बात है कि आप पे सजना धजना सूट बड़ा करता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन पे सजा धजा सूट करता है, राइट। अक्सर लोगों का ओवर डू लगता है, अक्सर लोग अजीब से लगने शुरू हो जाते हैं, बट आप पे बनाव सिंगार बहुत ज़्यादा सूट करता है आपके पति के अकॉर्डिंग, सो ऐसे मैं सोचती हूँ। दूसरा ये 4 नंबर है यहाँ पर, 4 नंबर इज़ ऑलवेज 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 स्टेबिलिटी। सो दिस इज़ व्हाट आई सी कि पर्सन आप कैसे सोचते हैं कि यू आर स्टेबल वन, और आप वो हो कि जो उनकी लाइफ में एक खुशियाँ ला सकते हो। आई कैन ऑल्सो सी दिस यूनिकॉर्न हियर। सो यूनिकॉर्न ऑलवेज रिप्रेजेंट मैजिक के मिरेकल, राइट। तो ऐसा वो आपको ऐसा सोचते हैं कि मेरी लाइफ का ये मिरेकल है, मेरी लाइफ में ये मिराकुलस आई है। सो ऐसा ही सोचते हैं। दूसरा आपकी सुंदरता पे लिटरली इंसान बहुत ज़्यादा फिदा है, पहले मैं बता दूँ। अच्छा जी, यहाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर एक तो 27 नंबर है जो कि राउंड ऑफ करके 9 बनता है। 9 नंबर इज़ ऑलवेज द नंबर ऑफ लग्जरी, ऑलवेज द नंबर ऑफ लव, सपोर्ट एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो फॉर दिस पर्सन, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ऐसे सोचते हैं कि आपका इनके साथ कहीं पहले भी कनेक्शन रह चुका है एज ए स्पिरिचुअल कनेक्शन, राइट। सो ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आपका सिर्फ इस लाइफ टाइम तक कन्फाइंड नहीं है, नॉट अप टू दिस लाइफ टाइम, बल्कि ये कनेक्शन आपका आगे भी जाएगा, राइट। आप दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहोगे, और आई थिंक जितने भी जन्म आप आगे लेते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ ही होंगे, ये पिछले जन्म का साथी है आपका। स्पेंड क्वालिटी टाइम। देखो इसकी फेवरेट जो हॉबी होगी ना, वो होगी आपसे बातें करना बैठ के। चाहे घर है, चाहे आपका कमरा है, चाहे डाइनिंग टेबल है, चाहे आपको डेट पे लेके कहीं जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ देयर फेवरेट हॉबी फॉर यू टू डू। और ऑल्सो ये पर्सन को पसंद होगा कि आपकी बातें सुनना। देखो हो सकता है ना आपकी आवाज़ इनको बहुत पसंद हो, या बहुत कामिंग, बहुत सूदिंग इसको लगती है, तो ये इंसान घंटों बैठ के आपको सुन सकता है। यस, दिस इज़ देयर वाइब, राइट। सो दिस इज़ what is that, also get to know each other। ये पर्सन जितना आप दोनों देखो कपल्स में क्या होता है कि शादी के वजह से ही टाइम गुजरता जाता है, इंसान एक दूसरे का आदी हो जाता है, फिर तंग आने लगता है, राइट। लेकिन ये पर्सन बड़ा क्यूरियस इसकी वो है माइंड, इनको और जानना होता है, राइट। सो ये पर्सन जैसे जैसे आपको मज़ीद जानेंगे, इनकी क्यूरोसिटी बढ़ती जाएगी, बिकॉज आप एक बहुत ही मिस्टीरियस सी चीज़ हो इनके लिए, एंड दे लव टू नो मोर अबाउट यू। उनको ऐसे ना पसंद है कि आपके बारे में और जाने, आपको और डीपली आपके साथ कनेक्शन रखें। तो ऐसी इनकी सोच है आपके बारे में। ओके, सो लेट्स सी मोर। आई विल सरेंडर। देखो हर बात में आपकी मानना इस पर्सन की वाइब है, यस। और लाजमी नहीं हर बात में ही है, बट मोस्टली आप सोचो ना, अगर तो 85% बातों में ना ये आप ही की मानते हैं, ठीक है। तो लिटरली इनका सर ऐसे झुका हुआ है आपके सामने, बिकॉज यू आर देयर क्वीन, ऐसा उनका मानना है, राइट। ऐसा सोचते हैं। आई एम गिफ्टेड, ये इनकी भावनाएं चल रही हैं आपके लिए कि आई एम गिफ्टेड, ये मेरी मोहब्बत है, सो आई कैन ऑल्सो सी कि पर्सन को हो सकता है बहुत सारी कोशिशों के बाद आपका रिश्ता मिला हो, बिकॉज दिस इज़ अ गिफ्ट कार्ड। आई एम चेरिश्ड, वो बहुत ग्रेटफुल हैं, वो बहुत खुश हैं कि आप हो इनके साथ, राइट। और ये पर्सन अपनी हर मेमोरी को आपके साथ महफूज करके रखेगा, सेव करके, कैमरे में, वीडियोस में, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट डेट, फर्स्ट एनिवर्सरी, शादी की वीडियो तो होगी ही। सो ये बहुत ना यादें महफूज करके रखने वाला इंसान है। इसको बहुत पसंद है कि जब
दिल करे पुरानी यादें खोल के देखो, हो सकता है पाइसेस की एनर्जी हो सकती है। दिस आई एम फ्री, दिस एनर्जी इज़ अबाउट बीइंग फ्री, दिस एनर्जी इज़ अबाउट बीइंग समवन कि जो जिसे बोलते हैं ना, दिस पर्सन इज़ लाइक लिटरली समवन कि जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है। ब्रॉड माइंडेड है और आपके साथ कनेक्शन रख के इसको महसूस हुआ पहली दफ़ा ज़िंदगी में कि कोई इतना भी केयरिंग हो सकता है, या मैं अपनी लाइफ को इतना एंजॉय कर सकता हूँ किसी के साथ। बिकॉज उनको ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ, सच में इनको ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। बिकॉज दे ऑलवेज फेल्ट के कुछ गड़बड़ है, मेरे अंदर कोई कमी है, और ये सब चीज़ें वो जो है ना वो सोचते रहते हैं। So this is what I see for group number 1. So अभी हम ना देख लें पहले charms, right, and then we will move towards other things. Okay. So आपके लिए charms की एनर्जी क्या है? Okay जी, तो सबसे पहले तो मुझे मम्मी एंड बेबी नज़र आए हैं. सो दिस इज़ योर चाइल्ड एंड योर फ्यूचर चाइल्ड. इट इज़ ब्यूटीफुल क्यूट लिटिल कोआला बेबी with his mother. So obviously pregnancy is coming, and उसके बाद you see commitment. हाँ, this is commitment, this is marriage, engagements. और पपी की एनर्जी के साथ ये पर्सन बड़ा ही क्यूट है, लॉयल है, और इसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहने वाली हैं. ठीक है, स्टेबिलिटी है, लॉयल है, एलिफेंट छोड़ के नहीं जाएगा, अगेन एलिफेंट. और जैसे ही एलिफेंट की बैक साइड पे देख रहा है तो इट रिप्रेजेंट्स कि ये पर्सन हमेशा आपको अपने साथ साथ रखेंगे, उनके लिए आप टॉप प्रायोरिटी हो. यस, ठीक है. यहाँ पर ईगल स्पिरिट है, इतना भी इनोसेंट ये है नहीं जितना दिखता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज रूटिंग फॉर यू. वो हमेशा आपको आप पे नज़र रखे हुए हैं, आप कहीं और ना चले जाओ, उन्हीं से शादी करो, ये सब चीज़ें भी है. तो ये सीक्रेट थोड़ा सा हो सकता है इसकी ना, सीक्रेट थोड़ी CID टाइप. किटी स्पिरिट है, दे लाइक यू बिकॉज यू आर क्यूट, यू आर ब्यूटिफुल. अगेन किटी, यू आर मिस्टीरियस, ब्यूटीफुल. आपका एटीट्यूड है बट उनको क्यूट लगता है. और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, मून एनर्जीज, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी मोहब्बत. ऑल्सो दिस इज़ हॉर्स, इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन. ठीक है, सो ये पर्सन हमेशा आपके लिए एक्शन देगा. यहाँ पे अगेन बियर, आई बिलीव पाइल नंबर 1, अगर आपको बेबीज़ पसंद हैं, बच्चे पसंद हैं, तो गेट रेडी. So many babies I am seeing, maybe 2, 3, 4, you never know, or even more, another baby. गाइस, बहुत सारे टॉयज़ देख रही हूँ मैं, बहुत सारे बेबीज़ की एनर्जीज देख रही हूँ. आई ब्लेस यू लिटरली विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज. आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, प्यारे, क्यूट, लिटल हेल्दी प्रेगनेंसीज हों. और यहाँ पे गान एक कैट है, विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक इंसान समझते हैं, राइट. यहाँ पे ऑब्वियसली एंजल रिंग है, तो दिस इज़ जिसे बोलते हैं ना एंजलिक पर्सनैलिटी. यू सी, उनके मन में उनके मुताबिक आप इसी तरह के इंसान. ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1. आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर एंड बाय. हे माय लव एंड हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2. अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ करी थी, लेट्स सी माय लव, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. आपके लिए क्या निकल के आता है और क्या एनर्जीज हैं आपके द्वारा. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. सबसे पहले है जी यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जीज है. किंग ऑफ पेंटिकल्स, और आपके पास है 2 ऑफ द wands, 2 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परेस,
Empress, and also there is Nine of Swords, and this is Four of the Swords. All right. तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है सबसे पहले ग्रुप नंबर 2, वो है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस का कपल, राइट। सो ये एक पावर कपल की इंडिकेशन है, इसकी निशानी है। यस, यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल कपल। ठीक है, पावर कपल अब किस सेंस में? पावर कपल इस सेंस में कि आपके पर्सन और ये मतलब आपके पर्सन और आप जो हो एक जिसे बोलते हैं ना हाई पोस्ट पर, या बोलो तो आपकी यहाँ तो फाइनेंशियल जो हेल्थ है या जो मतलब आपकी जॉब है, सिक्योरिटी है, दैट इज़ ऑन अ हाई लेवल, टॉप नॉच की हो सकती है। और अगर नहीं तो स्टिल आई कैन फील कि आप और आपके स्पाउस की जो एक उससे कहते हैं ना एक मर्तबा होना घर में, एक लेवल होना, दैट इज़ दैट थिंग, राइट। हो सकता है आप जेठानी हो सबकी, यू नो, यू आर हैविंग जिसे बोलते हैं ना एक ऑरा है, एक रोब है आपका, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स यू इन द फ्यूचर। और ये हो सकता है कि आपकी जो मदर इन लॉ है या तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, या वो थोड़ी सी बीमार हो, वो इतने यू नो अफेयर्स में, घर के मामलों में इतना इंटरफेयर नहीं करती, या फिर हो सकता हो ही ना, यू नो, मे बी उनकी डेथ हो गई हो। सो ये चीज़ है क्योंकि यू आर दी होल एंड सोल इन दी होल फैमिली, राइट। सो सबसे बड़े हो आप, मुझे ऐसे दिख रहा है, मतलब मैनेजर हो, एवरीबॉडी आस्क्स फ्रॉम यू, कुछ भी करने से पहले आपसे पूछा जाता है, और ये चीज़ मैं दिख रही हूँ। लेकिन जो जहाँ तक आपका लाइफस्टाइल है शादी के बाद, मैरिड लाइफस्टाइल, दैट इज़ वेरी वेरी बिजी। मैं आपको पहले ही बता दूँ, यस दिस इज़ अ वेरी वेरी बिजी लाइफस्टाइल। आपके पर्सन और आप एक दूसरे से मतलब बहुत ही जिसे बोलते हैं ना क्योंकि काम इतना ज़्यादा है इनका भी और आपका भी कि लिटरली मुलाकात कम ही होती है, बट यू नो मतलब डेली दिन के टाइम में मुलाकात कम ही होती है, यार अपने काम पर होते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और नाइन ऑफ सोर्ड्स आप यू नो घर के अफेयर्स में, सब मामलों में, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग फैमिली। ये लोग काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, बिग फैमिली, एंड ऑल्सो ये जो इंसान है दैट इज़ ऑल्सो मतलब एल्डेस्ट, ठीक है, भाइयों में। तो यही एक्टिंग फादर भी हो सकते हैं, मतलब अर्नर, ये सब कुछ मैं इसे देख पा रही हूँ इस पर्सन की एनर्जीज़ में। और मतलब यू आर दी हेड मैं बोलूँ तो, राइट। सो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं, लेकिन आप उनको अच्छी तरह से निभाओगे और आप उनको अच्छी तरह से मैनेज करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्स आपका, और आप यू नो एज अ पर्सन मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इवन छोटे होते से ही अगर आपको देखा है, अगर आप अपनी लाइफ पर नज़र दौड़ाओ तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि आपने अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, राइट। तो वो बचपन से आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही थी इस समय के लिए कि जब आपकी शादी हो तो यू नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स, यू नो हाउ टू बी अ गुड मैनेजर, राइट। सो ये चीज़ है यहाँ पर। आप एम्प्रेस की एनर्जी में लिटरली क्वीन, यू आर द क्वीन ऑफ द हाउस, यू आर द क्वीन ऑफ योर हस्बैंड्स हार्ट, ठीक है ना, अपने हस्बैंड, अपने पति के दिल की आप क्वीन हो। दे लव यू, दे लाइक यू, वो आपको बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं। और उसके बाद उनके एम्परस है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसीज तो आएंगी ही आएंगी, राइट। सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी द मॉम, और एज अ मॉम भी मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मॉम होगे, बहुत थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मॉम होगे, और मतलब एक ऐसी माँ कि जो अपने बच्चे को अपना सब कुछ दे सकती है और देती है, और उसके साथ साथ वो उसके ऊपर नज़र भी रखती है। तो इस किस्म के आप मॉम हो गए, राइट। सो बच्चे ऐसे बोलेंगे कि यस मॉम्स टेक केयर ऑफ़ अस अ लॉट, लेकिन शी इज़ स्ट्रिक्ट, राइट। तो ऐसे ऐसे मॉम हो आप। मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके फेशियल फीचर्स भी मैच्योर होते हैं शादी के बाद, राइट। थोड़ा यूनिक इन्फॉर्मेशन है, बट यस अभी आपका जो बेबी फेस है, क्यूट लिटल क्यूटी है ना, ये थोड़ा मैच्योर हो जाएगा शादी के बाद, आपकी लुक चेंज हो जाएगी बिल्कुल। और आपको आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके कज़न्स ये बोलेंगे कि तुम्हारी शक्ल बदल गई है भाई शादी के बाद, ये तुम पूरी की पूरी बदल गई हो, यू नो। अभी जो नाजुक सी प्यारी सी यू नो एक से केयर फ्री सी लड़की है ना, वो एक ट्रांसफॉर्म होने वाली है एक मैच्योर
एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वाइफ में, एक बहुत ही ज़्यादा बिजी मॉम में। सो ये मैं ऐसे देख पा रही हूँ, एब्सोल्युटली योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी गेटिंग चेंज्ड, राइट। और मैं ऐसे बोलूँ 4 ऑफ सोर्स, ये नहीं कि अब आपको रेस्ट का समय नहीं मिल रहा है या परेशान हो कि मैं क्या करूँ, नो, यू आर हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। यू सी 2 ऑफ वांड्स, आप हमेशा ही चाहते थे कि मेरा अपना ही घर हो, आप चाहते थे कि मेरा मेरा परिवार हो, मेरे बच्चे हों, मैं उनकी केयर करूँ, मेरे हस्बैंड हो, मैं उनके लिए खाना बनाऊँ। ऐसी एक आपकी इंस्टिंक्ट्स थी बचपन से, राइट। सो दैट इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपके सामने उभर करके आ रही है, ये आपके सामने जो है ना ऐसे निकल करके आ रही है इस चीज़ से, राइट। सो दिस इज़ सो लवली रीडिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ग्रुप नंबर 2, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, राइट। और आप बहुत अच्छे से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाओगे, राइट। सो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि क्या रहने वाला है आपके हस्बैंड का सीन, वो कैसे आपको ट्रीट करेंगे। और देखो सबसे पहले यहाँ 2 ऑफ कप्स है, वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके हस्बैंड की ट्रीटमेंट आपके साथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आपके लिए है एम्परर, एंड ऑल्सो देयर इज़ 4 ऑफ कप्स, interesting, king of page of wands, and this is the justice। अच्छा जी, पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके हस्बैंड की एनर्जीज बहुत ही बैलेंस्ड हैं आपकी ओर से, और लिटरली आपके जो मतलब ससुराल वाले हैं उनके ओर से, राइट। ये उनको उनके जगह पे रखने वाला है, आपको आपकी जगह पे रखने वाला है। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, राइट। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ विद 2 ऑफ कप्स एनर्जी, एक तो ये आपका सोलमेट है, आपको लिटरली पहली मुलाकात में ना, आपको पहली मीटिंग में आपको समझ लग जाएगी कि हु इज़ दिस पर्सन, ठीक है। आप दोनों में एक डीप अंडरस्टैंडिंग है। लव तो बाद में, एक अंडरस्टैंडिंग की जो बात है ना, वो बहुत यहाँ पे यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से उभर करके आ रही है, राइट। लिटरली बहुत ही ज़्यादा एक नीटनेस है, बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटी है यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ विद ग्रुप नंबर 2's रिलेशनशिप। आप दोनों समझते हैं एक दूसरे को, राइट। और दूसरी बात है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ये इंटेलेक्चुअल है, ये इंटेलिजेंट है, राइट। सो इनको धोखा देना आसान नहीं, इनके साथ झूठ बोलना आसान नहीं। और वैसे बात कर रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही जस्टिस ओरिएंटेड है, राइट। ये नहीं कि अगर आपके साथ शादी होगी तो अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट करेंगे, नेवर। और ना ही ये है कि अब शादी के बाद जो है अपने पेरेंट्स की माने जा रहे हैं और आपका कोई फिक्र ही नहीं, नो, दे आर ऑलवेज ट्रीटिंग बोथ ऑफ यू सेम, किसी को भी किसी से ज़्यादा नहीं, राइट। और पेज ऑफ वांड्स बहुत ही ऑब्जर्वेंट पर्सन है, ये ऑब्जर्व, इसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तेज़ है। उनको पता होता है हर बात का आपके पर्सन को पता होता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, कौन झूठा है, कौन सच्चा, उनको मन में सब पता होता है, राइट। बिकॉज एम्परर एक तो ये किसी हाई पोस्ट पर है, यहाँ पर ये पर्सन, ये वो इंसान है कि जो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना कंपनीज चलाई हुई हैं, उनको रन किया हुआ है। और लिटरली बड़े बड़े कंपनीज, MNCs जैसे होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, इसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है लोगों को देखने का, लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में जानने का, राइट। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये एनर्जी, ये चीज़ जो है इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है शादी को टैकल करना, क्योंकि इन्होंने इससे बहुत बड़े मसले सुलझाए हुए हैं, राइट। सो अगर आपको कोई मसला है, फॉर एग्जांपल आपकी बन नहीं रही, आपकी लड़ाई होगी, तो वो आपको समझाएंगे और उनके बाद इतना अच्छा सोल्यूशन होगा कि यू विल लिटरली बी हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, राइट। लेकिन 4 ऑफ कप्स है, इस पर्सन का थोड़ा सा सिस्टम ये हो सकता है कि मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट ओके विद बीइंग वर्किंग टू हार्ड, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड वर्कर नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये इंसान किसी हाई पोस्ट पर है, जैसे CEO की पोस्ट होती है या मैनेजर की पोस्ट होती है, तो उनको वहाँ पर भी इतना ज़्यादा फिज़िकल वर्क नहीं करना पड़ता। इनका ज़्यादातर काम मेंटल वर्क में, दिमागी काम है, सो एजुकेटेड है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, हाई लेवल की डिग्री है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है इनकी जॉब हो, राइट, या इनका प्राइवेट क्लिनिक भी हो सकता है।
एटलीस्ट ये पर्सन के पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, या आर्किटेक्चर की या फिर इंजीनियरिंग की, तो ये उससे रिलेटेड काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं, राइट। बिल्डर भी हो सकते हैं और सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, इस टाइप की कोई चीज़ है, राइट। सो आपका पर्सन जो है, दिस इज़ नॉट अ रैंडम पर्सन, कोई आम सा इंसान नहीं है, काफ़ी एक कीमती इंसान है। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इसके पर्सन की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा अलाइन करती हैं आपकी एनर्जीज़ के साथ, राइट। सो बीइंग एल्डेस्ट, जैसे मैंने बताया, सबसे बड़े हैं घर में, तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ही मुझे यहाँ दिख रही हैं। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है घर को संभालना, इसमें आता है सबकी बातें मानना, सबको समझाना। तो ये चीज़ है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के पर्सन के बारे में, राइट। जहाँ तक आपकी और इनकी कंपैटिबिलिटी का ताल्लुक है, आप दोनों ना बेशक दो जिस्म लेकिन एक जान हो, ये मैं आपको पहले बता दूँ। दो जिस्म हो लेकिन एक जान हो, और लिटरली आपको कुछ कहे, किसी के पहले तो बात इतनी ज़रूरत ही नहीं है इनके होते, राइट। किसी की इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि कोई आपको कुछ सुना दे या आपको कोई कुछ गलत बोल दे। और अगर कोई कुछ कहता भी है तो लिटरली दिस इज़ एम्परर, वैसे इनका रोब बहुत ज़्यादा है, सब इनसे डरते होंगे फैमिली में, राइट। एंड सेम गोज़ विद यू, राइट। और बहुत चांसेस है यहाँ पर, हो सकता है कि यहाँ जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम हो सकता है, लेकिन इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपका रुतबा बहुत बड़ा है, ठीक है। एवरीबडी लिसन्स टू यू, हर कोई आपकी बात मानेगा, क्योंकि आप एज में सबसे बड़े हो, आप रिश्ते में सबसे बड़े हो, राइट। सो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। सो लेट्स सी मोर, आगे क्या निकल के आता है। शादी की कितनी सक्सेस रेट हो सकती है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वांड्स है, व्हील ऑफ द फॉर्च्यून है, कितना ज़्यादा सक्सेसफुल शादी रहने वाला है, क्वीन ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स है। गाइस, शादी में मैरिज के रिलेशनशिप में आपका जो लिटरली यहाँ पे सीन है, ये क्वीन ऑफ कप्स है। अपने हस्बैंड के लिए यू आर दी बेस्ट पर्सन एवर। ये आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर, केयरिंग, नाजुक, जस्ट लाइक अ कली, फूल की कली समझते हैं, राइट। आपकी अदाएँ डिफरेंट हैं, आपकी स्माइल डिफरेंट है, आपकी खुशबू, आपका सेंट, एवरीथिंग दिस पर्सन इज़ डाइंग फॉर, मैं ये बता दूँ। और जिस दिन आपसे इनकी शादी हो गई थी, तो ये इस तरह से इनका एनर्जी थी कि मैं जीत गया हूँ। दिस इज़ द विनिंग कार्ड, 6 ऑफ वांड्स, राइट। इनको समझ आ गई थी कि यार आज के बाद से मैं कभी भी उदास नहीं होगा। और ये रियलिटी थी, दिस वाज आर लिटरली बिग रियलिटी, ये हुआ है, ठीक है, ये हुआ है। लिटरली आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, मेंटली बोलो या फिज़िकली भी बोलो, आप दोनों में कंपैटिबिलिटी बहुत रह रही है, राइट। और दिस पर्सन इज़ सो प्राउड ऑफ हैविंग यू, कि यार मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वाइफ है, मैं बहुत खुश हूँ कि ये मुझे मिल गई है, राइट। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ना सिर्फ आप बल्कि आपके घर वालों के भी रिस्पेक्ट करने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियल हेल्प है या दूसरी भी हेल्प है, या आपकी किस्मत है, व्हील का कार्ड है तो 100% आपकी किस्मत है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक डिवाइन टाइमिंग की चीज़ है, ठीक है। ये आपको आज कल परसों जो ऐसे नहीं मिलेगा, ये आपको डिवाइन टाइमिंग में मिलने वाला है। इस पर्सन की नाइट ऑफ वांड्स के साथ एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, राइट। एक्सट्रीम पे इनका पैशन है, एक्सट्रीम पे इनका लव है, एक्सट्रीम पे इनका हर चीज़ इनकी एक्सट्रीम पे होती है। अगर अर्निंग मनी तो वो भी एक्सट्रीम है, दे आर वेरी वेरी रिच, यस दे आर रिच, राइट। सो इस तरह की वहाँ वाइब है। तो आई बिलीव यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मैरिज रहने वाली है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है दोनों कपल्स में, राइट। सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर। सो यहाँ पे है डू समथिंग फॉर समथिंग। ये पर्सन शादी में कोई मसला हो, राइट, ये उसको सॉल्व करने वाला है, ये आपको अटेंशन देगा, राइट। ये आपको मसले को रास्ते में छोड़ कर नहीं जाने वाला कि तुम संभालो मैं तो चला, नो, इट्स नॉट हैपनिंग देयर, राइट। लव मेक्स द डिफरेंस। यहाँ पर है कि आपको जो इंसान मोहब्बत देगा ना, उससे सारा आपका दिल हील होना है,
ठीक है, आपका पास्ट हील होना है। अगर आपको आपके पेरेंट्स से भी फॉर एग्ज़ाम्पल मोहब्बत नहीं मिली तो ये इंसान वो कमी पूरी करेगा। ठीक है, और ये बात सच्ची है, लिटरली ये बात सच्ची है। ये इंसान वो कमी पूरी करेगा, वो सारे मसले हल करेगा, जो आपको मसला है, जो आपको प्रॉब्लम है, ये इंसान हमेशा, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, लेट्स सी मोर। आपके लिए है कंसीडर योर फाउंडेशन। अच्छा, ये पर्सन ना एक्सक्यूज़ मी, ये पर्सन ना शुरू से बचपन से इतना अमीर नहीं था या इतना सक्सेसफुल नहीं था। इसने बड़ा, जिसे बोलते हैं धक्के खाए लाइफ के, तब जाकर ये यहाँ पर इस मुकाम पर पहुँचा है कि ये कुछ पा सके या ये कुछ अचीव कर सके, राइट। सो ये सक्सेसफुल है, लेकिन इसकी सक्सेस इसके दिमाग पर कभी नहीं चढ़ेगी, कभी भी नहीं चढ़ेगी। दिस पर्सन इज़ सो इनटू दिस थिंग कि मुझे अपनी रूट्स का पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से उठ के आया हूँ। सो ये प्राउड नहीं है, ठीक है। ये कंपैशनेट है, वेरी वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव, बहुत ही जिसे बोलते हैं हमदर्द इंसान है। और कभी भी ये इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ये आपको मैं पहले बता दूँ। दे विल नेवर नेवर लीव यू, ऑलवेज फ्रेश थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स दैम। यहाँ पे है शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। इसको देखो, आगे हो ही जाता है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई, कभी ऐसा कभी हुआ भी कि आप दोनों में लड़ाई हो गई है या कोई ऐसा सीन हुआ है, तो ये इंसान हमेशा आपको मनाएगा और हमेशा ये आपको वो याद करवाएगा कि देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, राइट, और तुम मेरी मोहब्बत को ऐसे रोंद के पाँव तले जा नहीं सकती हो। सो आई वॉन्ट बी रॉन्ग अगर मैं कहूँ कि ये इंसान आपको कभी भी जाने नहीं देगा, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी जाने नहीं देगा। सो पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की एनर्जी, आई विल रिजॉइस, दे आर हैप्पी टू हैव यू। ठीक है, सो नो मैटर वर्ड, जो भी हो जो भी ना हो, दुख है सुख है, ये इंसान आपके साथ रहने वाला है और ये इन्जॉय करेगा। ये इसको सिंगिंग डांसिंग का भी शौक़ हो सकता है, यू नेवर नो। एंड आई बिलीव यहाँ पे कोई ना इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा बजाते हैं, या आपको गा के सुनाएंगे भी, म्यूज़िक बजा के भी सुनाएंगे, राइट। सो आई फील ग्रेटफुल ऑल्सो। दिस पर्सन इज़ वेरी थैंकफुल टू गॉड कि गॉड ने आपको, जिसे क्या कहते हैं कि गॉड ने इनको आपको दिया, सो आई बिलीव ये आपके भी ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी इतनी ज़्यादा में केयर करते हो। आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, शादी के बाद खाना बनाना है, उनकी केयर करनी है, देयर ऑलवेज सो ग्रेटफुल कि आपके सारी एफ़र्ट्स जो आप घर को जोड़े रखे हो, ये सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। आई फील अलोन, अगर आप कभी चले जाते हो तो उनको बहुत तन्हा फील होता है, इवन राइट नाउ, अभी जैसे आप इनके साथ मैरिज में भी नहीं हो, ये आपको बहुत मिस करते हैं। यस, ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, एंड दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। ये मुझको पहले बता दूँ, दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये इनकी कमज़ोरी है, ठीक है। ये इनकी बिगेस्ट वीकनेस है लाइफ की। गिफ्टेड, यू आर देयर गिफ्ट, उनको पता है इस चीज़ का कि आप उनकी गिफ्ट हो, और वो कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे कि यार नहीं ऐसा नहीं है, राइट। आई एम द लाइट। और दूसरी बात यह है कि ये हमेशा आपको सही रास्ते पर चलने का कहेगा कि तुम ठीक रास्ते पर चलो, आपको गाइड करेगा। दिस इज़ ऑल्सो अ डिवाइन गाइडेंस फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। लिटरली इतनी खूबियाँ एक इंसान में इकट्ठे होना, इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल, राइट। इम्पॉसिबल है ये, इतनी ज़्यादा खूबियाँ एक जगह इकट्ठी होना। सो लेट्स सी मोर। यहाँ पे एनलाइटमेंट है, राइट। देखो, ये पर्सन जो है ना, मैं बोलूँ कि एक एनलाइटेंड सोल है, राइट। ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी अच्छे हैं, एंड दिस इज़ अ रिकवरी, ऑलवेज कमिंग बैक आपको मनाने के लिए। ऑलवेज देयर। गॉसिप, कोई गॉसिप करता है, कोई आपके खिलाफ बोलता है, ये इंसान उसको स्टैंड नहीं करेगा। दे आर ऑलवेज फॉर यू, नो मैटर व्हाट, जो भी हो जाए, ये हमेशा आप ही का है, राइट। सो गाइज, अभी हम चार्म्स देख लें। सो बहुत ही मज़े की यहाँ बारिश हो रही है, और आपके पायल में ही स्टार्ट हुई है, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो। लिटरली दिस इज़ अ गॉड्स ब्लेसिंग फॉर यू, और लिटरली आई जस्ट प्रे कि आपके लिए यही जो है ना ये रीडिंग हो, और ऐसा ही आपको हस्बैंड मिले, इतना कमिटेड, इतना कॉम्प्रोमाइजिंग, इतना केयरिंग, राइट। सो अभी हम चार्म्स देख लेते हैं।
सो या रेन बहुत ही अच्छा साइन हुआ करता है. आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, बट इट्स लिटरली रेनिंग वेरी हार्ड. सो गाइस, यहाँ पे एक ट्री है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो कनेक्शन अपने पार्टनर से बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है, राइट. ये व्हील ऑफ फॉर्चून है. ऑब्वियसली आपका व्हील घूम गया है, आपकी किस्मत बदल चुकी है, राइट. गुड न्यूज़ है. ईगल, आपके पर्सन आपके लिए पोसेसिव है, राइट. दिस इज़ अ की टू न्यू स्टार्ट. लवर, मौत है यहाँ पर, जो कि एक रिप्रेजेंट करता है कि एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को. ऑलवेज, हमेशा एंजल ऑफ लव आपके साथ रहने वाले हैं, ठीक है. ये पर्सन को अभी आप नहीं जानते. फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, सब तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ यू आप इसको अभी नहीं जानते हो. आपको कुछ महीनों में रिवील हो जाएगा ये कौन है. और आई कैन सी मे बी इनका एक छोटा भाई होगा, या 2 भी छोटे भाई हो सकते हैं इनके, या 2 बहन भाई हो सकते हैं, राइट. आई बिलीव ये पर्सन आपको पहले खुद अप्रोच करेंगे एंड यू लुक सो अट्रैक्टिव टू दैम. एक पॉसिबिलिटी है. ऑल्सो देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन विद अ बटरफ्लाई, और ये बटरफ्लाई एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर पाइल नंबर 2. देयर इज़ अ कैट स्पिरिट. अगैन बहुत सारी कैट्स आ रही है, तो ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस है. ये कोई आम इंसान नहीं है, पहले बता दूँ. स्नेक एनर्जी है, वेरी वेरी गुड इन बैड, वेरी वेरी good in doing stuff, you know what I mean. And this is angels protection. Elephant, and again elephant. Yeah guys, आप सिर्फ आप ही नहीं, इवन आपके बच्चे, आपके फ्यूचर बच्चे, they're also going to be very very rich, क्योंकि पर्सन का जो बिज़नेस है या जो भी ये करते हैं, that is expanding like anything else. और right action है, they're coming towards you. Yes, they are coming towards you. So yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Okay? Take care. Bye-bye.